हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल्स पॉलिटेक्निक स्टार में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यह मॉडल सेट नंबर 8 है। इससे पहले मैंने 7 करवा चुका था, लेकिन कुछ पर्सनल रीज़न के कारण वीडियोस नहीं आ रही थी, तो वो सारी वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है, सभी लोग चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई? ऑप्शन नंबर ए है प्रत्यक्ष, बी अप्रत्यक्ष, सी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डी दोनों। कमेंट कीजिए और बताइए कि भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। तो ये पहला प्रश्न जो है इसका सही जवाब होगा, भारत में जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। भारत का जो राष्ट्रीय कान्हा पार्क है किस लिए प्रसिद्ध है? भी क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा शेरों के लिए, बी है बाघ के लिए, सी है हिरन के लिए, डी है हाथी के लिए। तो कमेंट कीजिएगा और जवाब दीजिएगा कि भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क किस लिए प्रसिद्ध है। इसका सही जवाब होगा, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो है प्रसिद्ध है बाघ के लिए। कान्हा राष्ट्रीय पार्क बाघ के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन सा उद्योग शामिल थे? ऑप्शन नंबर ए है कोयला, कपास, लोहा, बी है तांबा, मशीनें और ऊनी वस्त्र, सी है प्लास्टिक, लौह और मोटर वाहन, डी है कोयला, मैग्नीज और विमानन। तो आप लोग बताइए कि औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन सा उद्योग शामिल थे? तो आप लोग को बता दें, औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में जो है कोयला, कपास और लोहा शामिल था। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का चौथा प्रश्न देखिए आप लोग। किस युद्ध के बाद जर्मनी का पूरा हुआ? कमेंट कीजिए और जवाब दीजिएगा कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ये VVI है। ऑप्शन नंबर ए है क्रीमिया का युद्ध, बी सेडावा के युद्ध, सी है प्रसा और डेनमार्क का युद्ध और डी है सेडान का युद्ध। कमेंट कीजिएगा और जवाब दीजिएगा कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो ये चौथा प्रश्न जो है इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी सेडान का युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। कई बार ये प्रश्न पूछा गया कि जर्मनी के एकीकरण किस युद्ध के बाद पूरा हुआ। जर्मनी का एकीकरण 5 नंबर में भी पूछता है, आप लोग याद कर लीजिएगा। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? साम्यवाद का संस्थापक ऑप्शन नंबर ए है लेनिन, बी है स्टालिन और सी है जेडांग और डी है कार्ल मार्क्स। कमेंट कीजिएगा और जवाब दीजिएगा कि किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है। इसमें किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? कमेंट कीजिए और जवाब दीजिएगा। तो ये जो पांचवा प्रश्न है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स को साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। ये VVI प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, छठा प्रश्न। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है थोरियम, बी रेशम, सी सोना, डी कोयला। कमेंट कीजिए और जवाब दीजिए। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए थोरियम, बी रेशम, सी सोना, डी कोयला। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? VVI है। तो छठा प्रश्न जो है इसका सही जवाब होगा, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः जो है कोयला पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी कोयला। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग सातवां देखते हैं। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ये भी प्रश्न VVI है। ऑप्शन नंबर ए है ब्रिटेन, बी है भारत, सी है फ्रांस और डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो कमेंट कीजिए और जवाब दीजिएगा कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी।
तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राजनीतिक दलों की सर्वप्रथम जो नींव पड़ी थी यह ब्रिटेन में पड़ी थी। ये VVI क्वेश्चन है, आप लोग जवाब दीजिएगा जरूर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 8वां। भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है 1950, बी है 1951, सी 2016 और डी 2016। सी और डी दोनों सेम ऑप्शन है, तो आप लोग कमेंट कीजिए और जवाब दीजिए कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो ये 8 प्रश्न जो है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1950 में जो है भारत में नीति आयोग की स्थापना हुआ। VVI है। नेक्स्ट देखिएगा 9वां प्रश्न। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स और एंगल्स थे। कौन थे? कार्ल मार्क्स और एंगल्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 10वां देखते हैं। निम्नलिखित में व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? ऑप्शन नंबर ए है मार्टिन लूथर किंग, बी महात्मा गांधी, सी ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लस और डी है जेड गुरी। तो कमेंट कीजिए और बताइए कि कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो 10 प्रश्न जो इसका सही जवाब होगा जेड गुडी जो थे यह लोकतंत्र में रंग भेद का विरोधी नहीं थे। ये VVI है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का 11वां प्रश्न देखते हैं। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस और डी है रविंद्रनाथ टैगोर। कमेंट कीजिए आप लोग और जवाब दीजिए कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। ये VVI प्रश्न है। अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कम से कम आप लोग 5-5 दोस्तों में अवश्य शेयर करें। तो 11वां प्रश्न का सही जवाब होगा हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? ऑप्शन नंबर ए है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी राष्ट्रपति, डी संसद। तो आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। तो ये 12 नंबर प्रश्न है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है यह भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। नेक्स्ट 13, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा, बी प्रधानमंत्री सचिवालय द्वारा, सी निर्वाचन आयोग द्वारा, डी संसद द्वारा। आप लोग कमेंट कीजिए और जवाब दीजिएगा कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। तो 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन आयोग द्वारा जो है राजनीतिक दलों की मान्यता और उसकी चिन्ह प्रदान किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया? ऑप्शन नंबर ए है 71वां संशोधन, बी है 73वां, सी है 59वां, डी है 64वां संशोधन। तो ये 14 नंबर प्रश्न जो है इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। 71वां संविधान संशोधन के द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया। किसका? तो सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ऑप्शन नंबर ए है फरवरी 1917 में और बी है नवंबर 1917 में, सी है अप्रैल 1917 में, डी है जुलाई 1905 में। तो कमेंट कीजिए और बताइए कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। यहाँ पर ये 3 नहीं है, ये 3 मिसप्रिंट हो गया है, तो आप लोग बताइए। तो बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था यह नवंबर 1917 में हुआ था। कब? नवंबर 1917 में। ये VVI है, पूछा हुआ प्रश्न 5 से 6 बार। 16 नंबर प्रश्न कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है अंग्रेज, बी है फ्रांसीसी, सी है पुर्तगाली, डी है डच। कमेंट कीजिए और बताइए कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन? तो पुर्तगाली इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए है गुरु गोलवलकर, बी है 1925 में केवी हेडगेवर, सी है 1926 में चित्तरंजन दास और डी है 1928 में लालचंद। तो आपको बता दें राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना 1925 में केवी हेडगेवर द्वारा किया गया था। ये वीवीआई है। नेक्स्ट, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मत अधिकार कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1838, बी 1881, सी 1918, सी 1932। तो इंग्लैंड में सभी स्त्री पुरुषों का वयस्क मताधिकार जो प्राप्त हुआ था यह 1918 ईस्वी में हुआ था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा प्रश्न है। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? ऑप्शन नंबर ए है उद्योगपति वर्ग, बी है पूंजीपति वर्ग, सी है श्रमिक वर्ग और डी है मध्यम वर्ग। तो कमेंट कीजिए कि कौन सा सामाजिक वर्ग जो था वह बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो ये 19 जो है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्यम वर्ग जो है यह बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। 20वां प्रश्न, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? ऑप्शन नंबर ए है सूती मार्ग, बी है रेशम मार्ग, सी है उत्तरापथ और डी है दक्षिण पथ। तो कमेंट कीजिएगा और बताइएगा प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो ये 20 नंबर प्रश्न जो है इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। रेशम मार्ग के द्वारा प्राचीन काल में स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 21 प्रश्न देखते हैं। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? ऑप्शन नंबर ए है साम्यवादी शासन प्रणाली, बी है लोकतांत्र शासन प्रणाली, सी है फांसीवादी नाजीवाद शासन और डी है पूंजीवादी शासन प्रणाली। तो 21 प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, फांसीवादी नाजीवादी। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में जो नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था वो फांसीवादी और नाजीवादी शासन प्रणाली था। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का 22 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? ये भी वीवीआई है। ऑप्शन नंबर ए है हरिजन, बी है भारत मित्र, सी है अमृत बाजार पत्रिका और डी है हिंदुस्तान रिव्यू। तो आप बताइए कि रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा कौन बदल दी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अमृत बाजार पत्रिका की। अमृत बाजार जो पत्रिका थे इसके वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा रातों रात बदल दिए। ये पूछा हुआ प्रश्न है, कई बार पूछा हुआ है कि अमृत बाजार पत्रिका जो है वह किस चीज़ से बचने के लिए? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपना भाषा ही बदल दिया था। 23वां प्रश्न देखिए, किसने कहा मुद्रण जो है ईश्वर की दी गई महत्तम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, बी है मार्टिन लूथर, सी है पैगंबर मोहम्मद और सी है ईसा मसीह। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। अगर आपके पास आप लोगों ने गाइड ले लिया होगा तो उसमें ये प्रश्न जरूर आते होंगे। कई बार 5 से 6 बार पूछा हुआ प्रश्न है। वही प्रश्न सबको मैंने एक जगह एकत्रित करके लिखा है। तो 23 प्रश्न का सही जवाब होगा मार्टिन लूथर किंग ने कहा था। मार्टिन लूथर जो थे उसने कहा था कि मुद्रण जो है ईश्वर की दी गई महत्तम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, बी पंजाब, सी बिहार, डी उत्तराखंड। वीवीआई है ये प्रश्न कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में जो है सोपानी कृषि प्रचलित है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है।
चलिए आगे बढ़ते हुए आज का 25 प्रश्न देखते हैं। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? ऑप्शन नंबर ए है 55%, बी है 60%, सी है 65% और डी है 70%। तो आप लोग कमेंट करिए और बताइए कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। तो 25 प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 65% इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का 26 प्रश्न देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर अवश्य करिएगा। 26 प्रश्न, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है 4 वर्ग में, बी है 3 वर्ग में, सी है 5 वर्ग में, डी है इनमें से कोई नहीं। 26 प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितने वर्गों में? तो 3 वर्गों में विभाजित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो इसका डायरेक्ट आंसर आप लोग देख लीजिए, 400 हेक्टेयर। ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक एनजीओ ने सर्वे किया था, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशनल जो एक होता है, उसने एक सर्वे किया। उसकी वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में 400 करोड़ हेक्टेयर की जमीन भूमि पर वन का विस्तार था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग। 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 किलोग्राम का उपयोग होता है 1 टन इस्पात बनाने में। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए 29 प्रश्न आप लोग देखिए कि कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है एंथ्रासाइट, बी है पीट, सी है लिग्नाइट और डी है बिटुमिनस। तो कमेंट कीजिएगा और जवाब दीजिएगा कि कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है। कोयले का जो सर्वोत्तम प्रकार होता है यह एंथ्रासाइट होता है। एंथ्रासाइट देखिए, इसको सबसे खराब होता है घटिया सोना, इसको लोग तो बोलते पीट। उसके बाद आता है लिग्नाइट। नंबरिंग कर देते हैं, सबसे ज़्यादा होता है कौन? सबसे अच्छा 1 नंबर पर होता है ये पीट। देखिए पीट जो आता है 4 नंबर का है, 1 पीट लिग्नाइट, यानी कि ये ऐसे 1 4 3 2। तो उल्टा हम लिखते हैं 1 पीट लिग्नाइट बिटुमिनस एंथ्रासाइट, यानी कि ये 4 नंबर पे ये सबसे अच्छा होता है। तो उसके बाद ये होता है, उसके बाद ये और उसके बाद ये। तो आप लोग याद कर लीजिएगा कि कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा होता है, तो एंथ्रासाइट। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? तो डायरेक्ट आ गया है, तो आंसर देख लीजिए। चीनी जो है, चीनी उद्योग जो है उपभोक्ता उद्योग है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, कई बार पूछा है, देख लीजिएगा आप लोग। अगर आपको विश्वास नहीं होता हो तो कई बार पूछा प्रश्न सब है ये। 31 प्रश्न है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? ऑप्शन नंबर है 1986, बी 1988, सी 1989, डी 1985। मैं अभी कह रहा हूँ 101% कह रहा हूँ, अगर ये प्रश्न अगर आप लोग छोड़ते हैं तो एग्जाम में हम बहुत याद आएंगे, क्योंकि उस समय आपको लगेगा कि ये प्रश्न हमने देखा था लेकिन याद नहीं किया था। तो आप लोग इस प्रश्न को ज़रूर से याद कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सारा प्रश्न यही पूछता है, पिछले बार भी हमने करवाया था इसमें से कुछ क्वेश्चन, और उस वही क्वेश्चन कुछ इसमें ऐड किया है। तो 31 का सही जवाब जो होगा, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का जो गठन हुआ था यह 1986 में हुआ था। नेक्स्ट 32, पाइराइट किस प्रकार का खनिज? ऑप्शन नंबर ए है धात्विक, बी है अधात्विक, सी है परमाणु, डी है ईंधन। कमेंट कीजिए, जवाब दीजिए। तो 32 का सही जवाब होगा पाइराइट जो है एक धात्विक खनिज है। कैसा खनिज है? तो धात्विक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी थी? तो इसका डायरेक्ट आंसर देख लीजिए, 10.5% थी। कितना? 10.5%, यानी पूरा भारत का 10.5% था। 34 प्रश्न देखिए, संघ सरकार का उदाहरण कौन है? ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, बी है चीन, सी है ग्रेट ब्रिटेन, डी है इनमें से कोई नहीं। कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पॉलिटेक्निक स्टार पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो संघ सरकार का उदाहरण कौन है? यह अमेरिका है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब होगा। संघ सरकार का उदाहरण
अमेरिका है। नेक्स्ट 35 नंबर, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? ये बीबीआई है तो डायरेक्ट मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, 1970 के दशक के बाद भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध आक्रोश प्रारंभ हो गया था। उसके बाद ही तो संपूर्ण क्रांति जो जयप्रकाश नारायण जी द्वारा किया गया था, सबसे बड़ा आंदोलन। 36 प्रश्न, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है पेड़ बचाने से, बी है आर्थिक शोषण की मुक्ति से, सी है शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से, और डी है कांग्रेस पार्टी के विरोध से। तो 36 प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। चिपको आंदोलन जो है पेड़ बचाने से संबंधित है। सुंदर लाल बहुगुणा का जो प्रयास था पेड़ बचाने का ही था। 37, तारी विरोध आंदोलन निम्नलिखित में किस प्रांत से शुरू किया गया? ये भी बहुत ज़्यादा बीबीआई। ऑप्शन नंबर ए बिहार से, बी उत्तर प्रदेश से, सी आंध्र प्रदेश से, डी तमिलनाडु से। कमेंट कीजिए, जवाब दीजिए। तो तारी विरोध आंदोलन जो है आंध्र प्रदेश राज्यों से शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए 38, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, ग्रेट ब्रिटेन। आज बीएससी का एग्ज़ाम था, कुछ बच्चे ने मुझे क्वेश्चंस भेजे थे कि सर बना के भेजिएगा, तो मैंने बना के भेजा था। तो उसमें ये ऑप्शन नंबर ए पूछा हुआ क्वेश्चन है। बीएससी में जो बीए का एग्ज़ाम था एलएनएमयू वाला में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। मुझे पॉलिटिकल साइंस का था, तो बोले कि सर बना के थोड़ा भेजिएगा, तो कुछ बच्चे भेजे थे तो मैंने भेजा था। ये प्रश्न आया हुआ था उसमें, तो पूछे कि किस लेवल का ये क्वेश्चन है, और पूछता आप लोग में भी। गठबंधन की सरकार बनाने की महानतम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? ऑप्शन नंबर ए एक दलीय, बी द्विदलीय, सी बहुदलीय व्यवस्था, डी इनमें से कोई नहीं। तो 39 प्रश्न का सही जवाब होगा गठबंधन सरकार बनाने की जो महानतम संभावना होती है वह होती है ऑप्शन नंबर सी जो है बहुदलीय, यानी कि दो या दो से अधिक दल को मिला के जो बनाता है उसमें होती है। चलिए आज का 40 प्रश्न देखिए, टोटल 50 प्रश्न ही करेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो इसमें राष्ट्रीय दल जो है लोक जनशक्ति पार्टी जो है यह राष्ट्रीय दल नहीं है। नेक्स्ट 41, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका में, बी चीन में, सी भारत में, डी इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट कीजिए और जवाब दीजिए किसमें किसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो 41 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। बीबीआई प्रश्न है। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, बी केरल, सी बिहार, डी दिल्ली। तो बिहार को हम लोग को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। चलिए 43 प्रश्न, अगर आप हमारे चैनल पॉलिटेक्निक स्टार पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर करें। 43 प्रश्न, शेयर बाजार का नियामक संस्था कौन है? तो शेयर बाजार का जो नियामक संस्था है यह कौन है? सेबी इसको पढ़ते हैं हम लोग, सेबी। सेबी अंग्रेजी में ये सेबी है और हिंदी में ऐसे रहेगा तो ये दीजिएगा। हिंदी में भी कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। 44 प्रश्न, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? ऑप्शन नंबर ए व्यापारी, बी रिश्तेदार, सी व्यावसायिक बैंक, डी महाजन। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, लाइव खत्म होगा उसके आधा घंटा बाद आप लोग को पीडीएफ हम भेज देंगे। तो कौन सा संस्थागत जो है वित्त का साधन नहीं है? तो 44 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यावसायिक बैंक जो है यह संस्थागत वित्त का साधन नहीं है। चलिए 6 प्रश्न और बचे। 45, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? ये आप लोग जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक, डी ओडिशा। इसमें कौन बीमारू राज्य नहीं है? देखिए नहीं की बात है। तो 46 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक जो है यह बीमारू राज्य नहीं है। सबसे साक्षरता दर यहीं पे है अधिक, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा लोग यहीं पे है। 47, वैश्वीकरण का मुख्य अंग कितने हैं? ऑप्शन नंबर ए 1, बी 2, सी 5, डी 4। कमेंट कीजिए, जवाब दीजिएगा। तो वैश्वीकरण का जो मुख्य अंग होते हैं वह 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। ये भी आया है, रट लीजिएगा आप लोग। 3 प्रश्न और, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब किया गया? ये भी प्रश्न देखे हैं, आज बीए का जो एग्ज़ाम चल रहा था
तो उसमें पूछा हुआ था, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन आया था तो मैंने दोस्तों मतलब जो है भेजा था कि स्टूडेंट लोग कि सर बना के भेजिएगा, तो मैंने भेजा था कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। जब अगर आप लोग का भी आता है तो आप लोग को भी हम भेजेंगे, आप लोग टेंशन नहीं लेना है। तो 48 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 1986 जो है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम घोषणा हुई। तो इसीलिए आप लोग कम से कम 5-5 दोस्तों को बस से जोड़ें। 49 है कि स्वर्ण भाषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने वाला किसे मान्यता प्राप्त चिन्ह होता है। तो जो स्वर्ण भूषण होता है, स्वर्ण भूषण यानी कि जो सोना चांदी होता है, उसकी शुद्धता निश्चित करने के लिए किसे मान्यता प्राप्त है। तो हॉलमार्क जो है, हॉलमार्क, ये सही जवाब होगा, हॉलमार्क, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए आज का लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में किसे बंगाल का शोक कहा जाता है। तो देख लीजिए, दामोदर नदी जो है इसे बंगाल का शोक कहा जाता है, और कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। दोनों प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI है, पूछा हुआ प्रश्न है आप कि बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो दामोदर, बिहार का शोक कोसी, याद कर ही लीजिएगा। तो आशा करती है आपको ये वीडियो जो लाइव क्लासेस के क्वेश्चन से अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। आप लोग को भी एग्ज़ाम में हेल्प किया जाएगा, पूरा हेल्प किया जाएगा, तो इसीलिए शेयर जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर आपको नोट्स मिलेगा। थैंक यू।